हाय गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ डीजो गो पॉड्स डी। ये एक रियलमी का एक ब्रांड है और इसको मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से सिर्फ 899 रुपीज़ में। तो आइए इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से। तो दोस्तों ये ईयरबड्स मैंने ऑर्डर किए फ्लिपकार्ट से। यहाँ पर फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप का भी इन्होंने प्रोमो किया है। तो आइए इस बॉक्स को खोल के हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले इनवॉइस की कॉपी रखी गई है और दूसरी चीज़ जो है वो है डीजो गो पॉड्स डी का बॉक्स पैक। तो ये बहुत ही सिंपल सा और कॉम्पैक्ट सा बॉक्स पैक है, कोई भी कैजुअल डिज़ाइन इसमें नहीं दिख रही है। और इस बॉक्स के नीचे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं, जैसे 20 आवर्स का बैटरी बैकअप, 10 mm ड्राइवर्स, 110 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी, ब्लूटूथ 5.0, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन और इंटेलिजेंट टच कंट्रोल्स। और बॉक्स के पीछे इसकी MRP दी गई है जो है 2499, लेकिन मुझे फ्लिपकार्ट से सिर्फ 899 में ये मिल गए। और इस पे लिखा गया है मेड इन वियतनाम, मतलब ये मेड इन चाइना नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर नीचे इसका सील दिया गया है, तो अगर ये सील आपको टूटा हुआ मिले या ना मिले तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अब इस बॉक्स पैक को हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये कुछ प्लास्टिक की केसिंग दी गई है, शायद इसको मैंने उल्टा पकड़ा है। सबसे ऊपर है इसका चार्जिंग केस और इसके नीचे रखा गया है माइक्रो USB चार्जिंग केबल, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो अब हम इसके चार्जिंग केस पे एक नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक का सील है। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से ये खुलेगा। तो दोस्तों ये है इसका चार्जिंग केस, यहाँ पर डीजो की ब्रांडिंग दी गई है और ये बिल्कुल एक मैट फिनिश में मिलता है, जिसपे फिंगरप्रिंट्स या स्मजेस आपको नहीं दिखेंगे। और यहाँ पर इसका माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। C टाइप भी ये लोग दे सकते थे, लेकिन खैर दोनों को चार्जिंग तो करना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि डीजो की ब्रांडिंग अगर ये सिल्वर या ग्रे में देते तो ज़्यादा हाईलाइट होती। इस चार्जिंग केस को खोलने पर अंदर 2 ईयरबड्स रखे गए हैं और इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसका जो ईयरबड है बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है और इसके ऊपर भी एक सील लगाया गया है इसके चार्जिंग पोर्ट पे, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 2 चार्जिंग पोर्ट्स है, यहाँ पर राइट और लेफ्ट की मार्किंग दी गई है। यहाँ पर माइक्रोफोन है, इसके ईयर टिप्स बहुत ही सॉफ्ट है और ये जो CD जैसा चमक रहा है मेटेलिक फिनिश में, यह है इसका टच सेंसर। तो जैसे ही मैं ईयरबड को केस के अंदर डालता हूँ तो ये मैग्नेट से चिपक जाता है और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है कि अगर आप उल्टा करेंगे तो भी ये गिरेंगे नहीं। और केस के सामने ये छोटी सी LED लाइट दी गई है जो आपको चार्जिंग का स्टेटस दिखाती है। और केस का जो लीड है ये भी मैग्नेट से चिपक जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पहनने पर किस तरह से दिखते हैं। आप देख सकते हैं मेरे कान जो है फ्लैट है और मैंने इसको पहना हुआ है, तो आपको दिख नहीं रहे होंगे। तो अगर मैं अपने सर को थोड़ा सा टिल्ट करूँ तो आपको दोनों बाजू ये ईयरबड्स दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है जो कान के अंदर बैठते हैं और इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है। अगर आप जॉगिंग करोगे या अगर आप जिम करोगे या फिर अपने अगर हेड को शेक भी करोगे तो ये गिरने वाले नहीं है। तो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंटली बात करूँ इसके साउंड क्वालिटी की, तो प्राइस के हिसाब से इसके साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। हाई मिड लोज अच्छे है, ट्रेबल अच्छा है, बेस बहुत ही बढ़िया है और सराउंड भी बहुत बढ़िया है। और इसमें एक मोड दिया गया है, गेमिंग मोड। अगर आप दोनों ईयरबड्स को साथ में टच करते हो 2 सेकंड्स के लिए तो गेमिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपको ऑनलाइन गेम्स में बहुत ही कम लेटेंसी मिलती है, सिर्फ 110 मिलीसेकंड्स की, जिससे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और आप रियलमी लिंक ऐप डाउनलोड करके इन ईयरबड्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें साउंड इफेक्ट्स दिए गए हैं, गेमिंग मोड को ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है और इसमें टच कंट्रोल्स को भी कस्टमाइज आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी बैकअप की, तो एक बार में आपको ईयरबड्स 5 घंटे का बैकअप देते हैं और केस के साथ आपको मिलता है 20 घंटे का टोटल बैकअप। ऐसा कंपनी का दावा है।
तो ये हाईली डिपेंड करता है कि आप म्यूजिक या फिर साउंड जो है कितने वॉल्यूम पे सुनते हो। और अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो इसके ईयरबड में कोई भी एलईडी लाइट नहीं दी गई है, तो आपको पेयरिंग का स्टेटस पता नहीं चलता। और इसके चार्जिंग केस में सिर्फ एक सिंगल एलईडी लाइट दी गई है जो आपको ज़्यादा कुछ बैटरी का स्टेटस नहीं दिखाती। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसके माइक्रोफोन से आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए। भले इसमें एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन दिया गया है, लेकिन सामने वाले को आपके आजू बाजू की बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देगी। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो इस प्रोडक्ट को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ ऑलवेज।